नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं कोवैक्सीन के बारे में, जो कि हमारे देश की आम जनता के लिए इसको लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। बहुत ही बड़ी बात है, खुशी की बात है कि हमारे भारत देश में अब आम जनता के लिए भी कोरोना की वैक्सीन लगाने का रास्ता सरकार की तरफ से खोल दिया गया है। और इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कोवैक्सीन का पहला डोज लेके की है। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक कंपनी, जो कि हमारे देश की कंपनी है, मेड इन इंडिया बनाया गया है, इन्होंने कोवैक्सीन बनाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहली डोज ली है 1 मार्च को। हालांकि हमारे भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जो कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई गई है और हमारे देश में इसका मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन को लिया है और कोवैक्सीन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, भारत में बनाई गई है। सो यहाँ पर वैक्सीन आई। अब इस वैक्सीन को फ्रंट लाइन वॉरियर्स को पहले दिया गया, हेल्थ वर्कर को दिया गया, पुलिस है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, रेलवेज है, इन सबके कर्मचारियों को सबसे पहले कोवैक्सीन का डोज लगाया गया, सबको दी गई। लगभग बात करें तो लगभग अभी तक 1 करोड़ लोगों के पास आंकड़ा पहुंच चुका है कोवैक्सीन लगाने का। अब यहाँ कल से यानी कि 1 मार्च से इसको सेकेंड फेज इसका शुरू कर दिया गया है। सो यहाँ पर अब आम जनता के लिए भी वैक्सीनेशन का दरवाजा खुल चुका है। यहाँ सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मोबाइल नंबर से या आधार नंबर से भी किया जा सकता है। अगर ये दोनों नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है, आधार नंबर भी नहीं है, तो आप कोई भी एक ऑथेंटिक कोई भी नंबर दिया जा सकता है, जिसमें जैसे कि कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस का आई कार्ड का नंबर, उस नंबर से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यहाँ पर 2 तरीके की वैक्सीन लगाई जाएंगी, जैसे कि 60 प्लस लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और 45 से 60 ईयर्स वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 60 प्लस वालों को वैक्सीन जरूरी है, उनको दी जाएगी, लेकिन 45 से 60 प्लस वाले जो हैं उनको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी उसमें, और अपनी जो भी कोई बीमारी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसका एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से उसको साइन करवा के, पास करवा के उसको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे उसका एक प्रूफ देना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, वो भी लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, सांस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसमें आपको उस ऐप में दर्शाना होगा। अच्छा, ये ऐप जो है वो GPS इंटीग्रेटेड है। सो यहाँ पर आपके आसपास की जो लोकेशन है वो ऐप में चली जाएगी और आपके आसपास जो भी सेंटर होंगे, जो भी ये वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वो आपको उस ऐप में दिखाई देने लग जाएंगे और आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके उस सेंटर को बुक कर सकते हैं। जहाँ पर हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल अगर आपके आसपास होगा तो वहाँ पर आप अपना वैक्सीन बुक करवा सकते हैं। बुक करवाने के बाद वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी, डेट आपको देनी पड़ेगी। अपनी तरफ से जो डेट चुनना चाहें वो डेट ले सकते हैं और अपनी तरफ से एक टाइम स्लॉट भी चुन सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई टाइम स्लॉट दिया हुआ है तो अपने हिसाब से आप टाइम स्लॉट दे सकते हैं और उसी टाइम स्लॉट पे जाकर आप अपना वैक्सीनेशन पूरा करा सकते हैं। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि ऐप से ही मिलेगी वैक्सीन, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है। और अगर वहाँ ऐप से रिलेटेड, भाई ऐप मोबाइल ही नहीं है तो ऐप कहाँ से होगा, और अगर ऐप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं मिलेगी। यहाँ पर इसके लिए भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहां किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं जहां पर आप अपना कार्ड दिखा के रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इसका चार्ज है मैक्सिमम 250 रुपये। पहली डोज 250 रुपये की, दूसरी डोज 250 रुपये की, लगभग 500 रुपये में आपका पूरा वैक्सीनेशन पूर्ण होगा। अच्छा, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो वो पूरी तरीके से फ्री है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी वैक्सीन आपको लगेगी, पहली और दूसरी। यहाँ पर डोज है 1 महीने का, 30 दिन का अंतराल रखा गया है पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में।
अभी तक यहाँ पर वैक्सीनेशन जिन लोगों को भी हुआ है, लगभग 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा ही लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें हल्के सिर दर्द, पेन, एडवर्स इवेंट देखने को मिले हैं। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग ठीक हैं और सेकेंड डोज भी ले रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अगर वैक्सीन आप लगवाते हैं तो आगे आने वाली ऐसी कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम और बूस्ट कर देगा, ताकि हमें ऐसी कोई छोटे मोटे वायरस से लड़ने की ताकत मिलेगी। सो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहली वैक्सीन लगवाने के बाद आपको थोड़ा सा पेन होता है, सिर दर्द होता है या फीवर तक आ जाता है, सो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समस्या आती भी है तो आप और कहीं ना दिखा के, जहाँ पर आपने वैक्सीन ली है अपनी, वहीं पर आप इसको दोबारा जाके चेकअप करवा सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं। डॉक्टरों की निगरानी में आपका पूर्ण रूप से सही इलाज किया जाएगा। सो यहाँ पर 60 ईयर्स या 60+ लोगों को 1 जनवरी 2022 तक आपको 60+ लोगों को लगवानी होगी। अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाना होगा। वहाँ पर लगभग 20 से ज़्यादा, अगर देखिए यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं, जैसे 20 से ज़्यादा एक लिस्ट बनाई गई, 20 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से जो भी आपको प्रॉब्लम है वो वहाँ पे दर्शाना होगा और उस हिसाब से आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी। यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने भी भाई ट्वीट किया है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनको वैक्सीनेशन लगवाई गई है, कोवैक्सीन। इस वजह से इन्होंने सबसे ट्वीट किया है, इन्होंने सबसे अपील भी की है कि आप सभी लोग ये वैक्सीनेशन करवाएं। ये बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल आगे भविष्य के लिए ऐसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए हमें बचाएगी। आशा करते हैं आप लोग सभी इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाएंगे और वैक्सीन लगवा के इस तरह की बीमारी को हम हरा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।